अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल डिजिटल मैथ्स क्लास को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें हमने सबसे पहले समझा कैलकुलस क्या होता है। कैलकुलस मैथ्स की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं चेंज के बारे में, और जब चेंज होता है किसी एक क्वांटिटी में तो वो दूसरी क्वांटिटी की कंपैरिजन में होता है। तो उस तरीके से उन क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन होता है, और क्योंकि ये स्पेसिफिक रिलेशन है तो ये एक फंक्शन होता है, और इसमें होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि इंडिपेंडेंटली चेंज होता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल जो जिस पर चेंज डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने पर। और ये जो चेंज होता है इस चेंज को ग्राफ में शो किया जाता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स एक्सिस पे लिया जाता है और डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्सिस पर लिया जाता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कैलकुलस एक तरीके से ग्राफ की स्टडी है। इसमें हम ग्राफ को स्टडी करते हैं कि ग्राफ का नेचर कैसा होगा। तो इसमें हमने सबसे पहले समझा कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन का जो ग्राफ है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। जब हम किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं और बिना पेन उठाए बिना पेन लिफ्ट किए हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि ग्राफ में कहीं पे कोई ब्रेक नहीं है, तो वो फंक्शन जो होता है कॉन्टिन्यूस होता है अपने डोमेन में। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम कहते हैं कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब वहाँ पर कोई उस फंक्शन के ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है। तो कॉन्टिन्यूटी मीन्स देयर इज नो ब्रेक इन द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन इन इट्स डोमेन। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये साइन फंक्शन का ग्राफ है। तो ये ग्राफ बिना पेन उठाए हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं पर कोई ब्रेक नहीं है। तो साइन फंक्शन जो होता है कॉन्टिन्यूस होता है अपने डोमेन में, मीन्स सारे रियल नंबर पर। तो कॉन्टिन्यूटी मीन्स देयर इज़ नो ब्रेक इन द ग्राफ। इसके बाद हमने कल की क्लास में डिफरेंशिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। अगर आपने अभी तक यह वीडियो नहीं देखी है तो ये आपको देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल हमने इसके डिटेल में डिस्कस किया था। आप आई बटन पे जा करके आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। डिफरेंशिएबिलिटी या कह सकते हैं डेरिवेबल, कोई फंक्शन तब होता है अगर उस फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, उस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो ये कब एग्जिस्ट करता है? किसी पॉइंट x इक्वल टू सी पर हम फंक्शन f ऑफ x को डिफरेंशिएबल कहते हैं अगर उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होते हैं, और ये फाइनाइट होने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक या फिर दोनों ही इनफाइनाइट होते हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब होता है लेफ्ट से टेंजेंट का स्लोप, और राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब होता है राइट से टेंजेंट का स्लोप। तो जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जब इक्वल होते हैं तो इसका मतलब होता है लेफ्ट से टेंजेंट का स्लोप और राइट से टेंजेंट का स्लोप दोनों इक्वल हैं। और इसका मतलब होता है कि ये जो टेंजेंट है ये एक ही लाइन है। इसका मतलब किसी पॉइंट पे अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो उस पॉइंट पे हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी मीन्स देयर एग्जिस्ट अ यूनिक टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो इस तरीके से कोई फलन x इक्वल टू सी पर अवकलनीय होता है अगर हम उस पॉइंट पर एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो एक ही स्पर्श रेखा या एक ही टेंजेंट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि जो कर्व होगा वो स्मूथ होगा। ठीक है, इट मीन्स स्मूथ कर्व। और स्मूथ कर्व का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि इसके ग्राफ में कहीं पर कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं है, या कह सकते हैं इसमें कोई शार्प टर्निंग पॉइंट नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी मीन्स स्मूथ कर्व, और स्मूथ कर्व मीन्स नो कॉर्नर पॉइंट, नो शार्प टर्निंग पॉइंट। जैसे कि आप इन दो ग्राफ में दे सकते हैं। पहला जो ग्राफ है ये पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, और जो दूसरा ग्राफ है ये मॉडुलस फंक्शन y इक्वल टू मोड ऑफ x का ग्राफ है। जो पहला वाला ग्राफ है आप देख रहे होंगे ये स्मूथ कर्व है, ये है ना। हर पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, और x इक्वल टू 0 पे भी स्मूथ टर्न है, तो वहाँ पे भी एक ही टेंजेंट होगी, तो वहाँ पे भी ये डिफरेंशिएबल है। जबकि जो दूसरा वाला ग्राफ है y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x,
x इक्वल टू 0 पे देखिए, x इक्वल टू 0 पर शार्प टर्निंग पॉइंट है, और शार्प टर्निंग पॉइंट मीन्स इसे कॉर्नर पॉइंट भी कह सकते हैं। तो शार्प टर्निंग पॉइंट मीन्स वहाँ पे हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और दो टेंजेंट मीन्स जैसे मैंने आपको बताया अगर किसी पॉइंट पे हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो वहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। तो यहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे शार्प टर्निंग पॉइंट है, और शार्प टर्निंग पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो दूसरा वाला ग्राफ है मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ, x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूस है क्योंकि कोई ब्रेक नहीं है, लेकिन x इक्वल टू 0 पर नॉट डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर शार्प टर्निंग पॉइंट है। तो इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है किसी पॉइंट पर, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि वहाँ पर वो डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। जबकि इसके अगर हम उलट देखें, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या है कि उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा, वहाँ पे हम एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। तो इस तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट बात निकल कर आई है कि अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो वो कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो ज़रूरी नहीं वो डिफरेंशिएबल होगा। तो इस तरीके से हमने अभी तक ग्राफ के बारे में दो बातें स्टडी की है। सबसे पहले की थी कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी मीन्स देयर इज़ नो ब्रेक इन द ग्राफ, और दूसरा हमने डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा। डिफरेंशिएबिलिटी मीन्स स्मूथ कर्व, स्मूथ मीन्स नो कॉर्नर पॉइंट, या कह सकते हैं नो शार्प टर्निंग पॉइंट। अब शुरू करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 से। लेकिन उससे पहले जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि डेरिवेटिव का एक और फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे, तो पहले हम उसी फॉर्मूले को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। कल की क्लास में हमने कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसके लिए किसी पॉइंट x इक्वल टू सी पर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के लिए दो तरीके से फॉर्मूले देखे थे। एक फॉर्मूला तो यह है एफ डैश ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ c प्लस h माइनस एफ ऑफ c अपॉन h। और ये फॉर्मूला हमें कब मिला था? ये फॉर्मूला तब मिला था जब हमने c का नियरेस्ट पॉइंट c के राइट हैंड साइड में लिया था, और इसे कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। और एक दूसरा फॉर्मूला ये वाला है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ c माइनस h माइनस एफ ऑफ c अपॉन माइनस h। और ये फॉर्मूला हमें तब मिला था जब हमने c का नियरेस्ट पॉइंट इसके लेफ्ट हैंड साइड में लिया था, और इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब इसके लिए एक और फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सपोज ये है फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये इसका ग्राफ है। यहाँ पर एक पॉइंट है a, और हमें यहाँ पे इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे इसका x कोऑर्डिनेट c है तो y कोऑर्डिनेट होगा f ऑफ c, ठीक है। और इसके पास में यहाँ पे एक पॉइंट है b, इसका x कोऑर्डिनेट हमने x ही लिया है, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा f ऑफ x। a पे रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो पहले रेट ऑफ चेंज देख लेते हैं। एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होगा उसके लिए? एवरेज रेट ऑफ चेंज होगा y2 चेंज इन y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 चेंज इन x2 माइनस x1 x माइनस c। और हमें रेट ऑफ चेंज कहाँ पे निकालना है? a पर निकालना है। तो a पर रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए पॉइंट b को a की ओर अप्रोच कराएंगे, पॉइंट b को a की ओर लाएंगे। तो जब पॉइंट b को a की ओर लेके आएंगे तो x जो होगा, ये जो पॉइंट x है, हम कहेंगे कि ये इस तरफ आ रहा है, इस तरफ x टेंड्स टू c, ठीक है। तो a पे रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए यहाँ पे लिमिट हो जाएगी x टेंड्स टू c, ठीक है। तो एक फॉर्मूला पॉइंट c पर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s के लिए ये हो जाएगा f डैश ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c, ठीक है। तो अब यहाँ से भी हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं। कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल होगा अगर ये लिमिट
एग्जिस्ट करती है। तो इस तरीके से कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये x इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल होगा अगर एफ डैश ऑफ सी एग्जिस्ट करेगा। और एफ डैश ऑफ सी के लिए अभी हमने एक फॉर्मूला और देखा है, ये वाला लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। तो अगर ये एग्जिस्ट करेगा, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, देन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू सी। और ये एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, c पे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और c पे राइट हैंड साइड लिमिट, ये दोनों अगर इक्वल होगी, ठीक है। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है इसकी x टेंड्स टू c पर, तो हम कहते हैं फंक्शन f ऑफ x डिफरेंशिएबल है किस पर, x इक्वल टू c पर। तो आप डिफरेंशिएबिलिटी इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से भी चेक कर सकते हैं। और जो फॉर्मूले हमने कल देखे थे, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव वाला, तो वो भी आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा आपको ईजी लगता हो उस तरीके से कर सकते हैं। और हम यहाँ पर अभी करेंगे इस तरीके से करेंगे, ये जो कल हमने फॉर्मूले देखे थे, ड्राइव किए थे, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2। तो पहले हम डिफरेंशिएबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 5.2 का। प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 1, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। ये फंक्शन हमें दिया है और हमें प्रूफ करना है कि ये एक्स इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो सबसे पहले तो फंक्शन की वैल्यू 1 पे निकाल देंगे, एफ ऑफ 1, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, x की जगह पे 1 रख दो, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होने चाहिए अगर डिफरेंशिएबल है तो पहले हम निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, LHT। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ c माइनस एच। और हम किस पे चेक कर रहे हैं, 1 पे चेक कर रहे हैं, तो c यहाँ पे 1 है, 1 माइनस एच इज माइनस एफ ऑफ c अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है मोड ऑफ x माइनस 1, तो यहाँ x की जगह पे 1 माइनस एच आ जाएगा, ठीक है। मोड ऑफ x की जगह पे लिख देंगे 1 माइनस एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से यहाँ पे 1 कैंसिल होगा, तो मोड ऑफ माइनस एच, और मोड में हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन हटा देंगे, h अपॉन माइनस एच, h से h कैंसिल हुआ, ठीक है, इक्वल टू माइनस 1। यह है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, RHD राइट हैंड डेरिवेटिव होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच सी प्लस एच, सी यहाँ पे किस पे चेक कर रहे हैं, 1 पे चेक कर रहे हैं, तो c यहाँ पे 1 है, 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ c 1 अपॉन h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 1 plus h, when f of x is equal to mod of x minus 1, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा, x की जगह पे आ जाएगा 1 plus h, mod of x की जगह पे लिख देंगे 1 plus h minus 1 अपॉन h, 1 से 1 कैंसिल हुआ, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h, h से h यहाँ पे कैंसिल हुआ 1 टाइम, राइट हैंड डेरिवेटिव 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू -1, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 1 इक्वल नहीं है, हेंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ c माइनस एच, यहाँ पे 1 माइनस एच है, माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस एच नॉट इक्वल टू
राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 1 plus h minus f of 1 upon h. Hence given function f of x is not differentiable at x equal to 1. और हमें यही प्रूफ करना था कि x इक्वल टू 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। और वैसे भी जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं, अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे ये 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, मोड ऑफ x 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। अभी जैसे ग्राफ देखा था हमने पहले, तो ये नॉट डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 1। तो बहुत आसान है, इजीली प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। हेंस प्रूफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, और आपको याद होगा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल होता है, ठीक है, बड़े ब्रैकेट के अंदर ये इस तरीके से एक्स लिख दिया गया। ये फंक्शन डिफाइंड है ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 3, ठीक है, 0 और 3 के बीच के सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। हमें प्रूफ करना है इज नॉट, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये महत्तम पूर्णांक फलन हमें दिया हुआ है, f ऑफ x बराबर, ये महत्तम पूर्णांक फलन का सिंबल है, और हमें सिद्ध करना है कि ये अवकलनीय नहीं है x बराबर 1 और x बराबर 2 पर। तो आपको याद होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हमने डिस्कस किया था कॉन्टिन्यूटी वाले चैप्टर में, हमने इसकी कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस किया था, याद होगा शायद आपको। तो इसका जब आप ग्राफ देखा था, तो ग्राफ, अगर इसका ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो ये इसका ग्राफ है। तो ग्राफ में ध्यान से देखिए, इंटीजर्स पे, पूर्णांकों पर ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी कहाँ पे चेक करनी है, x इक्वल टू 1 पे, और 1 क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक है। तो क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो वो उस पर डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ठीक है। और ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए x इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो पहले निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, उससे पहले निकाल लेते हैं x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू। f ऑफ 1 इज इक्वल टू मोड ऑफ, सॉरी मोड नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 होती है ना। अब निकाल लेते हैं LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस एच, हमें किस पे चेक करना है, 1 पे चेक करना है। तो c यहाँ पे 1 है, 1 माइनस एच माइनस f ऑफ c अपॉन h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच। तो f ऑफ x यहाँ पे डिफाइंड है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ x की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस एच, 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 यहाँ पे 1 है, ठीक है, अपॉन h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0। h बहुत छोटी वैल्यू होती है, तो 1 से छोटा नंबर हम दे सकते हैं 0.99999, है ना। और 0.999 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 1 से 1 कब हो जाता है, 0 होगा, ठीक है, ठीक है। ये वाली बात आई आपको समझ। 1 माइनस एच, 1 माइनस एच का मतलब है 1 से थोड़ा छोटा नंबर, और 1 से छोटा नंबर, थोड़ा छोटा नंबर क्या हो सकता है, 0.999, और 0.999 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 माइनस 1 अपॉन एच इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 अपॉन एच, h की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 0, जो कि कैसा नंबर है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि नीचे यहाँ पे हर पे 0 है ना, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब RHD निकाल लेते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव, इसे थोड़ा जल्दी से कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू f ऑफ
1 प्लस एच सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी, सी यहाँ पे 1 है, अपॉन एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स यहाँ पे डिफाइंड है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, तो यहाँ पे x की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे लिख देंगे मोड ऑफ, सॉरी मॉड नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, x की जगह पे लिख देंगे 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1 अपॉन h, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से बना, यह है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच, और h वेरी स्मॉल वैल्यू होती है, नियरेस्ट टू 0 होती है, तो ये 1 के वेरी वेरी क्लोज वैल्यू हो सकती है, 1.00000 समथिंग हो सकता है, ठीक है। तो 1.00000 समथिंग के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब हमने डिस्कस किया था वहाँ पे अच्छे से बताया था, तो अगर आपने नहीं देखा तो वो वाली वीडियो पे आप जा करके जरूर समझ लीजिएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस 1, ठीक है, इसकी वैल्यू बनाएगी अपॉन h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट मत करना अभी यहाँ पे, क्योंकि फिर ये 0.0 वाली कंडीशन बन जाएगी, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 अपॉन h, और 0 अपॉन h की वैल्यू, यहाँ 0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट मत करना, नहीं तो फिर 0.0 होगा, ठीक है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 0 अपॉन h 0, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ गई है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा नॉट डिफाइन आया था, तो ये नॉट इक्वल है, इट मीन्स ये x इक्वल टू 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा, जो मैं आपको पहले बता चुका था, क्योंकि इंटीजर्स पे ये डिसकंटिन्यूस होता है, इसलिए वहाँ पे डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं, ठीक है। Hence left hand derivative is not equal to right hand derivative, hence function is not differentiable at x equal to 1, और इसी तरीके से आप at x equal to 2 के लिए खुद प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल से हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक बात और करनी है आपके साथ, यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना था, फंक्शन हमें गिवन था और हमें प्रूफ करना था नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड कॉन्टिन्यूस, साथ में कॉन्टिन्यूटी पूछ सकता है, कॉन्टिन्यूस x एट x इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ साथ नॉट डिफरेंशिएबल प्रूफ करने के साथ साथ अवकलनीय नहीं है ये प्रूफ करने के साथ साथ ये भी पूछ सकता है कि प्रूफ कीजिए कि x इक्वल टू 1 पे सतत है, ठीक है। तो इस तरीके से पूछ सकते हैं, तो बाकी करेंगे कल की क्लास में।